हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग अभी तक चैनल को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जिन लोगों को अच्छी वीडियो चाहिए वो चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और सबसे पहले वीडियो मिलने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है कि असलियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना किसकी रचना है। ठीक है, असलियों का कोड़ा तथा राजा भोज का सपना किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा लक्ष्मण सिंह की या फिर सतल मिश्र की? तो ये किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ठीक है, तो शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय की रचना है और ये किस विधा की रचना है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी, ठीक है, ये अज्ञेय की रचना है और यहाँ पर विधा पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह एक उपन्यास है। ठीक है, शेखर एक जीवनी जो है यह एक उपन्यास विधा की रचना है और अज्ञेय की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक काठ विस्फई है ना, एक कंठ होना चाहिए। यहाँ पर एक कंठ विस्फई काव्य नाटक किसकी है? ठीक है, काव्य नाटक ये किसका है? ठीक है, 1963 की है। ठीक है, तो ये जो एक कंठ विस्फई ये काव्य नाटक है, ठीक है, ये किसका है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये है दुष्यंत कुमार का। ठीक है, एक कंठ विस्फई। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदामा पांडे धूर्मिल का प्रथम काव्य संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इनका प्रथम काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। सड़क से संसद तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, बांसुरी जल गई। ठीक है, यहाँ पर कल सुनना मुझे पर इनको साहित्य अकादमी मिला था। तो यहाँ पर प्रथम रचना की बात हो रही है, तो प्रथम रचना है कौन सी? संसद से सड़क तक है, 1972 ईस्वी की रचना है। ठीक है, 1972 की रचना है, संसद से सड़क तक। कल सुनना मुझे पर आपको बताई मैं कि साहित्य अकादमी मिला था इनको। ठीक है, कल सुनना मुझे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में कौन सठोत्तरी एवं समकालीन कवि नहीं है? ठीक है, सठोत्तरी में पढ़ाई हूँ, एकदम इसकी अलग प्रैक्टिस है सठोत्तराई पे। ठीक है, तो यहाँ पर सठोत्तराई मेरे चैनल पे जा करके आप लोग देख सकते हैं, तो सिर्फ सठोत्तराई से ही क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। यहाँ पर कवियों में से कौन सा सठोत्तराई एवं समकालीन का कवि नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। धूर्मिल, आलोक धन्या या फिर अरुण कमल या फिर गोपाल सिंह नेपाली? तो गोपाल सिंह नेपाली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी धूर्मिल, आलोक धन्या और अरुण कमल ये तीनों लोग हैं, लेकिन गोपाल सिंह नेपाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो ये आदिकाल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या संज्ञा दी है, ये तो सभी को ही पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपन काल संज्ञा दी है। यहाँ पर वीर काल संज्ञा देने वाले कौन है? तो वीर काल संज्ञा देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वीर काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था और बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था ना। तो यहाँ पर वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और यहाँ पर दो लोगों ने इसका नाम ये दिया है वीरकाल। ठीक है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल और विश्वनाथ प्रसाद ने दोनों ने दिया है, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था?
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम 1253 ईस्वी इनका क्या है, समय है। यहाँ पर इनका वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था, अब्दुल राही था या फिर अब्दुल हसन, तो अब्दुल हसन था इनका वास्तविक नाम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, ठीक है। परमाल रासो जो है वो किसके द्वारा रचित है, नल सिंह, नरपत नल या फिर चंद बरदाई या फिर जगनिक, ठीक है। तो जो परमाल रासो है, ठीक है, इसका दूसरा नाम आल्हा है, तो ये जगनिक के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे, ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे, रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ, है ना। तो सूरदास के गुरु जो थे वो थे कौन, वो थे तो यहाँ पर वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, ठीक है। कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है, बिहारी, सूरदास या फिर कबीरदास या फिर तुलसीदास, ठीक है। भक्तिकालीन कवि पूछ रहा है, तो भक्तिकालीन कवि कौन से नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो बिहारी हैं ये नहीं है, ये रीतकालीन कवि हैं, ठीक है। बिहारी रीतकालीन कवि हैं, ठीक है, और रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये भक्तिकालीन कवि हैं, लेकिन बिहारी नहीं है, ये रीतकाल के कवि हैं। 713 दोहे इनकी सतसई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, ठीक है। कबीर की भक्ति जो है उसका स्वरूप क्या है, सगुण है, सूफी मतवादी है या फिर वैष्णव मतवादी है या फिर निगुण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कबीर की भक्ति का स्वरूप वो निगुण है, ठीक है। क्या है, निगुण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है, ठीक है। तो पद्मावत जो महाकाव्य है ये किस भाषा में लिखा है, ये बात पूछी जा रही है। तो पद्मावत महाकाव्य की भाषा है अवधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि पद्मावत ये किसका महाकाव्य है, किसकी लिखी हुई ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुल्हन गावे मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, है ना। तो कहीं कहीं लिखा रहता है कि घर आए राजा राम भरतार, और यहाँ लिखा है हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये कबीर दास ने लिखा है, ठीक है। कबीर दास की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है, ठीक है। रीतिकाल के कवि कौन है, तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी हैं रीतकाल के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो वैदेही वनवास ये जो रचना है ये किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर श्रीधर पाठक की। तो वैदेही वनवास है ना, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये है हरिओद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिशोधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर आलम की है या फिर बोधा की या फिर ठाकुर की या फिर घनानंद की, किसकी पंक्ति है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है अतिशोधो स्नेह की, ये घनानंद की पंक्ति है। किसकी है, घनानंद की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उर्वशी किसकी रचना है ना। तो उर्वशी दो लोगों की रचना है, एक तो जयशंकर प्रसाद की भी उर्वशी है, दूसरी रामधारी सिंह दिनकर की। तो रामधारी सिंह दिनकर की है ये, ठीक है, ये साहित्य अकादमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है, ठीक है। होरी किस उपन्यास का पात्र है, गबन का, कर्मभूमि का, रंगभूमि का या फिर गोदान का। होरी ये गोदान का पात्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कहा ये है, ठीक है, उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्न में से सही जोड़ी चुनिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद यामा, महादेवी वर्मा, ययति, तो नासिरा शर्मा, प्रिया हट, सुमित्रा नंदन पंथ, चिदम्बरा, है ना। तो सही जोड़ी चुनना है तो सुमित्रा नंदन पंथ का ही सही है, बाकी यामा महादेवी वर्मा का है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ठीकरे की मंगनी। ठीक है, क्या लिखा है? ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठीक है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का, नासिरा शर्मा का, सुधा अरोड़ा का या फिर सूरबाला का? तो ये है नासिरा शर्मा का है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ठीक है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का, गोविंद मिश्र का या फिर मैत्रेयी पुष्पा का या फिर दूधनाथ सिंह का? तो ये रेहन पर रघु जो उपन्यास है ये किसका है? तो ये 2011 में इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। ठीक है, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया संपूर्ण रचना के लिए काशीनाथ सिंह का है। ठीक है, रेहन पर रघु किसका है? तो काशीनाथ सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं। ठीक है, भोर का तारा ये मैं पोस्ट में भी डाल चुकी हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो भोर का तारा जो एकांकी के लेखक हैं वो कौन है ये बताना है। ठीक है, उपेन्द्रनाथ जगदीश चंद्र माथुर। तो कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का? तो ये किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है ना। ठीक है, निबंधों का बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐतिहासिक प्रौढ़िक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है? कौन सा निबंध कहलाता है? ठीक है, ये ऐसी घटना है जिसमें लिखी जाती है वो किस प्रकार का निबंध होता है? तो वो विचारात्मक निबंध होता है। कैसा होता है? विचारात्मक निबंध होता है। ठीक है, जैसे अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ठीक है, अतीत के चलचित्र, तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आनंद कदाविनी का संपादक कौन था? ठीक है, आनंद कदाविनी के जो संपादक थे वो कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1855 की रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन। ठीक है, कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस महाकाव्य में 16 है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कर भरने के लिए उचित शब्द चुने। ठीक है, तो 16 क्या है? सर्ग हैं। ठीक है, क्या है? 16 सर्ग हैं। कमेंट में बताना कि ये कौन सा है। ठीक है, कौन सा महाकाव्य जिसमें 16 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। ठीक है, शैली और भाषा में है समान लक्षण, भाषा शैली उपस्थान में है या फिर कथोपस्थान उपस्थाना में है या फिर उद्देश्य उपस्थाना उपस्थापना में है या फिर कथनांक उपस्थाना में है। ठीक है, तो महाकाव्य में जो खंड काव्य है उसका समान लक्षण पूछ रहा है कि कौन से उसमें है? तो कथनांक और उपस्थापना में है। ठीक है, उसका जो कथनांक रहता है उपस्थाना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य के कितने गुण होते हैं? ठीक है, तो काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। ठीक है, 3 गुण होते हैं काव्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? ठीक है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? सदल मिश्र ने, श्रद्धा राम फिल्लोरी ने किया था पंजाब में हिंदी का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इनको कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है? 1978 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने किया था,
1936 में हुई थी, ठीक है। 1936 में हुआ था पहला अधिवेशन, ठीक है, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, ठीक है। अंचल जो है वो किस साहित्यकार का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, बद्रीनाथ भट्ट का, रामेश्वर शुक्ल अंचल का। फिर तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का ही है उपनाम। नेक्स्ट है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लौकिक लोक प्रसिद्ध होती है, ठीक है। किसके लिए कहा गया है कि ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो महाकाव्य के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लाल कवि किस प्रसिद्ध रचना छत्रसाल प्रकाश किस भाषा में है, ठीक है। छत्रसाल प्रकाश जो है इनकी रचना किस भाषा में है ये पूछ रहा है। तो इनका पूरा नाम क्या था? तो गौरीलाल था। तो यहाँ पर बुंदेली भाषा में है, ठीक है, बुंदेली भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, ठीक है। प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है? मुंशी सदा यहाँ पर लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, यहाँ पे जो विक्रमी लिखा है विक्रमी नहीं होगा, यहाँ पर ईस्वी में इसकी रचना हुई है, ठीक है। तो ईस्वी में हुई थी रचना, 1800 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? दीपशिखा पर, नीरजा पर, यामा पर या फिर श्रृंखला की कड़िया पर, ठीक है। 1982 में मिला था इनको यामा पर, ठीक है। किस पे मिला था? यामा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय या फिर रश्मि रथी पर, ठीक है। तो इनको भी ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी दोनों से सम्मानित किया गया। यहाँ पर इनको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी 1959 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाओं का मतलब क्या है, मतलब कहाँ से ये इसकी कथा ली जाती है? तो क्षेत्र विशेष से ली जाती है आंचलिक रचनाओं की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी। तो ये कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पर आभ्रंश है, प्राकृत है, पंजाबी नहीं है, ठीक है। पंजाबी ये प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ठीक है। तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है वो ब्रज भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्रुपद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, यहाँ पर भोजपुरी नहीं है, मेवाती भी ये भोजपुर की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी बोली बिहार की नहीं है, ठीक है। तो बिहार की कौन सी नहीं है? तो जयपुरी नहीं है, भोजपुरी मगही मैथिली है, लेकिन भोजपुरी जयपुरी नहीं है। ये कहाँ की है? तो ये जयपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों के एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यही सबसे बड़ी इनकी विशेषता है देवनागरी लिपि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
ठीक है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 343 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? ठीक है, तो भास धातु से भाषा बनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर सप्तक के रूप में नहीं है? ठीक है, कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ठीक है, कौन से तार सप्तक के कवि नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचियो या फिर गिरजा कुमार माथुर। तो कौन से तार सप्तक के कवि नहीं है? तो भवानी प्रसाद मिश्र, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उक्त व्यक्ति प्राकरण के लेखक कौन है? उक्त व्यक्ति प्राकरण के लेखक कौन है? पुष्पदंत हैं, रोड़ा कवि हैं, ज्योतिष ठाकुर हैं या फिर दामोदर पंडित हैं? तो दामोदर पंडित की रचना है उक्त व्यक्ति प्राकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है, भोपाल है, दिल्ली है, लखनऊ है, फिर अहमदाबाद है? तो जो तद्भव पत्रिका का है वो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारिका, पूजनिया या फिर अर्धान या फिर अहिल्या? तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है उसी को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वारिका। क्या हो जाएगा? द्वारिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। द्वारिका सही लिखा है, बाकी का सब क्या है, सारे गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गलत लिखा गया है। ये इस तरह से लिखा जाता है पूजनीय, है ना, पूजनिया ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पूजनिया ऐसे लिखा जाता है। अहिल्या, अहिल्या किस तरह से लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है अहिल्या। ठीक है, तो अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है। तो यहाँ पर अर्धान, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अर्धान, ठीक है, इस तरह से अर्धान लिखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चाह है, तो यहाँ पर शास्य है। क्या है? शास्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? यहाँ पर तो पीयूष क्या है? अमृत का पर्यायवाची है। अंबर आकाश का है। यहाँ पर पावक जो है ये आग का पर्यायवाची है। ठीक है, पावक क्या है? आग का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अंबर आकाश का मैंने बताया, अमृत का पीयूष है। और नेक्स्ट है कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, पल पल है या फिर अन्य जल है या फिर अंत अनंत है? तो यहाँ पर पल पल है। ठीक है, पल पल है, प्रतिपल होता है। ठीक है, प्रतिदिन होता है। तो यहाँ पर निम्न में से अव्यय है। ठीक है, अव्यय शब्द कौन सा है? वर्तमान है, नया है, तथा है या फिर सुंदर है? तो यहाँ पर तथा जो है ये अव्यय शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अव्यय क्या है? तथा शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? ठीक है, तत्सम, तद्भव, यौगिक या फिर विदेशी? तो विदेशी जो है ये होता है। ठीक है, विदेशी, तत्सम, तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पर यौगिक जो है ये गलत है। ठीक है, यौगिक जो है ये गलत है, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अनुस्वर, हर्ष या फिर उपयुक्त? तो मात्रा कहते हैं स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? ठीक है, स्वर जो है वो किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का या फिर लिंग का? तो स्वर जो है वो किसका भेद है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण का भेद है स्वर। किसका भेद है? वर्ण का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णिक छंदों चूरन किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, चूरन जो है ये किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चूर्ण होता है इसका तत्सम, तो इसका तत्सम जो होता है वो चूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8 या फिर 10? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, वर्णिक छंदों में गण की बात हो रही है। ठीक है, तो एक दिन मैंने बताया था कि यमाता राजभानस लगा, इसका सूत्र है। ठीक है, इसका गण का है ना। तो यगर मगर शगड़ तगड़ ये सब क्या है यहाँ पर? तो ये यगड़ मगड़ तगड़ सगड़ है ना, यमाता राजभानस लगा, 3 वर्णों से ये क्या होता है? बनता है। ठीक है, 3 वर्णों का ये सूत्र है। ठीक है, एक एक यहाँ पर 8 होते हैं। ठीक है, यमाता राजभानस लगा, इसका सूत्र है यमाता राज भानस लगा। ठीक है, तो या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़। ठीक है, तो यहाँ पर रा से रगड़ और फिर भा से भगड़ ना, ला से लगड़ है ना, और गा से गगड़। यहाँ पर यही इसके सूत्र है। निश्चय निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो चौपाई है सममात्रिक छंद, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से अनुप्रयास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। ठीक है, अनुप्रयास अलंकार का उचित उदाहरण इसमें कौन सा है? सारक ले सारक चली या फिर कानन कठिन भयंकर भारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कानन कठिन भयंकर भारी है ना। काका की आवृत्ति बार बार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रयास अलंकार है। चाचा की आवृत्ति बार बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतः तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? ठीक है, तो ये किस विधा से संबंधित रचना है? तो ये यात्रा वृतांत है राहुल संकृत्यायन का। ठीक है, ठीक है, किसका है? राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, कौन सी भाषा है जो 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है? डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली या फिर छत्तीसगढ़ी? तो 8वीं अनुसूची में जिस भाषा को शामिल नहीं किया गया है वो भाषा है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी को अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संस्यात्मा किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी की, कुंवर नारायण की, ज्ञानेंद्र पति की या फिर उदय प्रकाश की? तो संस्यात्मा है ना, संस्यात्मा ये किसकी रचना है? एक ज्ञानेंद्र पति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, चील, बोझा या फिर सरसों? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो बोझा जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? ठीक है, एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो नदी जो है वो हमेशा ये एक वचन का शब्द है। ठीक है, नदी एक वचन का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, काला कौ नीते, तो यहाँ पर कौ नीते हो जाएगा। ठीक है, कौनिते हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? नाट्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, हृदय दर्पण में या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं? तो इन्होंने किया है किसमें? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसों के सूत्रों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। पर उपसर्ग है पराजय में, ठीक है। परन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, ठीक है। अभिमानता, अभि में अधि उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन शब्द का विलोम होगा, ठीक है। अर्जुन शब्द का विलोम हो जाएगा व्यवन, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां से आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और जो लोग चैनल से नहीं भी ज्वाइन हुए हैं ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चैनल से ज्वाइन होने में एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे।